नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम एमए प्रीवियस के पेपर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी उसको पढ़ रहे हैं और दूसरी और तीसरी यूनिट से संबंधित जो टॉपिक है उनसे संबंधित वीडियोस, जो पीपीटी बेस्ड वीडियोस है, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर किए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नियमित रूप से उनको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपकी स्टडी और जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू चल रही है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हमें पहली यूनिट के टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को पढ़ना है। वो हमने चुना है समाजीकरण। डियर स्टूडेंट्स, समाजीकरण समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और यूजी के क्लासेस में फर्स्ट ईयर में जो पेपर है आपका, पहला पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसमें समाजीकरण पर भी एक सेपरेट चैप्टर है और वो आपने पढ़ा होगा और इसको समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स, समाजीकरण जो है समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बुनियादी अवधारणा है। और समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति है जो समाज का एक योग्य सदस्य बनता है। ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। यह समाजीकरण ही है जो हमें समाज का योग्य सदस्य बनाती है, हमें समाज की संस्कृति का ज्ञान देती है, हमें समाज के अनुकूल व्यवहार करना सिखाती है समाज के मानदंड और मूल्यों के बारे में सिखाती है, हमें समाज को बेहतर बनाना सिखाती है, हमें समाज के नियम कायदे उनका पालन करना सिखाती है, समाज के क्या नियम है वो सिखाती है, समाज में व्यवस्था, समरूपता, संतुलन, एकीकरण को बनाए रखना सिखाती है। यानी समाजीकरण एक महत्वपूर्ण और बुनियादी अवधारणा है जो समाजशास्त्र में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि समाज में व्यवस्था, ऑर्डर बनाए रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें समाजशास्त्र को समझना है, पढ़ना है, जानना है और समाज के बारे में आपको वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करना है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानना एक बुनियादी पूर्व आवश्यकता है। समाजीकरण को सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से समझे बिना न तो समाज का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, न ही सामाजिक यथार्थ की वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है समाजीकरण। पीजी प्रीवियस का जो पहला पेपर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, उसकी पहली यूनिट में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूजी लेवल पर भी आपने पढ़े हैं, और उनकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी हमें यहाँ पर करनी है, क्योंकि वो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो टॉपिक हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनका समाज से बहुत गहरा और प्रत्यक्ष संबंध है। और समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये बहुत अधिक प्रासंगिक है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए वर्तमान समाज का हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में हिंसा, अपराध, मूल्य संकट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ समाज में नई तरह की समस्याएं, असमानता, शोषण, अन्याय और मनोसामाजिक समस्याएं प्रकट होती जा रही हैं। जो 21वीं सदी की उपलब्धियां हैं, जो प्रगति है, वो अपने साथ बहुत सारी, विशेष रूप से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आईटी रिवोल्यूशन है, सूचना और संचार क्रांति है जिसने पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव, एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील कर दिया है और सूचनाओं का विस्फोट हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, आईटी डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो और दूसरे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं।
उनके कारण हमारे बीच में वर्चुअल कांटेक्ट इतना अधिक बढ़ गया है कि वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होने के साथ साथ हमारे लिए बहुत सारी नई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर रही हैं। और इन नई प्रकार की समस्याओं में, नई प्रकार की परिस्थितियों में हमें किस तरह समायोजन करना है, समाज में समायोजन में कहाँ दिक्कत आ रही है, समाज में किस तरह का सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की ज़रूरत है, और किस तरह का युवा पीढ़ी को समाजीकरण करने की ज़रूरत है कि हम अपने भविष्य के समाज को, भविष्य की पीढ़ी को एक बेहतर सामाजिक वातावरण सुनिश्चित कर सकें। जब हम समाचार पत्रों में और डे टू डे लाइफ की डिस्कशन में ये जिक्र करते हैं कि हमें बच्चों को, युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना है, शिक्षित ही नहीं बनाना, सुसंस्कृत और सुसभ्य बनाना है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि समकालीन समाज की परिस्थितियों के अनुकूल हमें समाजीकरण सुनिश्चित करना है। समाजीकरण ही वो प्रक्रिया है जो नई परिस्थितियों के अनुसार हमें समाज में रहना सिखाती है, समाज की परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है, विचलनकारी और विघटनकारी परिस्थितियों में भी समाज के अनुकूल व्यवहार करना सिखाती है, उनका सामना करना सिखाती है। और ये सब स्थितियाँ समाज को एक स्वस्थ स्वरूप में बनाए रखती हैं। और यही कारण है कि परिस्थिति है, भूमिका है, सामाजिक संरचना है, सामाजिकरण है, सामाजिक नियंत्रण है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अधिक प्रासंगिक है और पीजी लेवल पर समकालीन समाज के संदर्भ में इनको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि हमारे पीजी में ये टॉपिक है और इसको हम आज पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। समाजीकरण का सरल शब्दों में अर्थ है कि वह प्रक्रिया जो हमें समाज का एक अच्छा सदस्य बनाती है। यानी समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक बनता है, यानी व्यक्ति को सामाजिक बनाने की जो प्रक्रिया है वह सामाजीकरण है। अब कुछ समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं। समाजीकरण वस्तुतः एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जैविक इकाई है। जब शिशु जन्म लेता है तो एक जैविक इकाई होता है, धीरे धीरे उसकी स्वयं का विकास होता है और वो समाज का एक प्रकारात्मक सदस्य बनता है। ये शुरू में जो शिशु होता है वह हार्ड मांस का एक ढांचा मात्र होता है, वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। यानी वो न तो सोशल होता है न एंटी सोशल होता है। तो फिर वो क्या होता है? वो समाज के प्रति तटस्थ होता है, ए सोशल बोलते हैं उसको, यानी कि उसे समाज के बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो जैविक इकाई है, शिशु है, वो समाज और समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखता है, उनका आंतरिकीकरण करता है, उनको इंटरनलाइज करता है और एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। उसका स्वयं का सामाजिक उसका स्वयं है वो सामाजिक बनता है। एंथनी गिडेंस है, उन्होंने अपने पुस्तक सोशियोलॉजी, और किंग्सले डेविस ने अपने पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे उदाहरण दिए हैं कि वो इस तरह के शिशु जिनका सही सामाजिकरण नहीं हो पाया या सामाजिकरण का उन्हें अवसर नहीं मिला, वो असामाजिक रह जाते हैं। जैसे जीनी है, किंग्सले डेविस ने अन्ना और इजाबेला का उदाहरण दिया है। तो यह सामाजिकरण की प्रक्रिया है। एच.एम. जॉनसन एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन। इसमें एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है। यानी कि सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। यानी एक तरीका का शिक्षण है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करने के लिए सक्षम बनाता है। यह सामाजिकरण है। इसी तरह H.R. लॉम्बस हैं, उनकी पुस्तक सोशियोलॉजी, उसमें वो कहते हैं कि समाज की संस्कृति को व्यक्ति जिस प्रक्रिया के द्वारा सीखता है वह सामाजिकरण कहलाती है।
इसी तरह टालकिट पार्सन्स हैं, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को सीखता है और उन्हें आंतरिकीकृत करता है, यही समाजीकरण है। इसी तरह एंथनी गिड्डेंस हैं और ब्रिटेन के समाजशास्त्री हैं, उनकी सोशियोलॉजी नाम से बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। वो ये कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु स्वयं को पहचानने लगता है और धीरे धीरे जानकार आदमी बनता है। जिस संस्कृति में उसका जन्म होता है उसमें वह कुशलता अर्जित कर लेता है। इसी तरह J.L. गिल्लिन एंड J.P. गिल्लिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में कहा है कि समाजीकरण सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है। ये विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अपनी विभिन्न सामाजिक कृतियों में बुक्स में अपनी परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं का निष्कर्ष क्या है डियर स्टूडेंट्स? इन परिभाषाओं का निष्कर्ष यही है कि समाजीकरण सीखने की एक आजन्म सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक इकाई है यानी शिशु है, वह अपनी संस्कृति को आत्मसात करके समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। तो यह समाजीकरण की परिभाषा विभिन्न समाज वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का सार है कि समाजीकरण सीखने की एक आजन्म सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु एक जैविक इकाई अपनी संस्कृति को आत्मसात करके समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। मैंने एक फॉर्मूला भी यहाँ पीपीटी में आपके सामने प्रस्तुत किया है समझने की दृष्टि से कि सोशलाइजेशन इज इक्वल टू लर्निंग प्लस इंटरनलाइजेशन। यानी सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति है वो लर्निंग करता है, सीखता है, और जो समाज की संस्कृति है जिसमें मूल्य, मानदंड, नियम, विचारधारा, कला, विश्वास, नैतिकता, समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं सब कुछ आ जाती है। संस्कृति वस्तुतः एक समग्र जीवन शैली और सामाजिक विरासत है, हमारी व्यवहार प्रणाली है, व्यवहार प्रतिमान है, बिहेवियर पैटर्न है, उसको आंतरिकीकृत कर लेता है यानी अंदर ग्रहण कर लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है, उसके अनुसार आचरण करता है, उसे सीख लेता है। तो ये सोशलाइजेशन है और सोशलाइजेशन के माध्यम से ही समाज में सामाजिक व्यवस्था, एकीकरण और संतुलन बना रहता है। समाज के सब सदस्य अपनी भूमिकाओं का समाज के मानदंड और मूल्यों के अनुसार निर्वाह करते हैं, समाज के नियम और मर्यादाओं का पालन करते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, समाज का आदर करते हैं, समाज के बताए रास्ते पर चलते हैं। तो ये समाजीकरण है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण भी सुनिश्चित करता है। वस्तुतः समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण परस्पर पूरक अवधारणाएं हैं, क्योंकि समाजीकरण से सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है और सामाजिक नियंत्रण से समाजीकरण की जो सीमाएं हैं, कमियां हैं, उनको दूर किया जाता है। यानी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण में सहयोग करता है और सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की कमियों को दूर करने में सहयोग करता है, और दोनों मिलकर समाज में व्यवस्था, सोशल ऑर्डर बनाए रखते हैं। और सोशल ऑर्डर समाज की प्रगति और उन्नति की एक बुनियादी पूर्वावश्यकता है। इस कारण सोशल ऑर्डर सुनिश्चित करना जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जानना है कि समाजीकरण की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सीखने की एक आजन्म प्रक्रिया है। आजन्म का तात्पर्य है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी समाजीकरण एक सीखने की सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी वह व्यक्ति यानी शिशु जो इस दुनिया में आता है, किसी परिवार में जन्म लेता है, वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज की संस्कृति को, समाज के नियमों को, समाज में व्यवहार के तौर तरीकों को, इन सब को सीखता रहता है और ये मृत्यु तक चलता रहता है। यानी व्यक्ति जो कुछ भी अच्छी चीज़ें सीखता है, जो समाज
के भले के लिए होती है, समाज को बेहतर बनाती है, समाज में संतुलन बनाए रखती है, वो सब समाजीकरण में समाहित है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण में व्यक्ति समाज की संस्कृति को आत्मसात कर लेता है, उन मानदंडों, मूल्यों, नियमों, कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं उनको सीख लेता है, उनके अनुसार आचरण करने लग जाता है। तो समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया भी है। आत्मसात करना इसलिए यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि आत्मसात करने का मतलब है कि उसके अनुसार व्यक्ति आचरण करने लग जाता है, उसको व्यवहार में उतार लेता है। जब हम अध्ययन करते हैं तब भी हम कहते हैं कि किसी चीज़ को हमें समझना है तो उसे आत्मसात कर लेना है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप ईमानदारी को आत्मसात कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके डे टू डे लाइफ में झलकती है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, इसको आत्मसात करना कहते हैं। केवल सुन लेना, पढ़ लेना, जान लेना कि ईमानदारी अच्छी नीति है, ये आत्मसात करना, आंतरिकीकरण करना नहीं है। उसके अनुसार हमेशा हर परिस्थिति में आचरण करना, उस सिद्धांत, उस ज्ञान, उस बोध, उस अवधारणा को अपने जीवन में उतार लेना, उसके अनुसार हमेशा हर परिस्थिति में आचरण करना, ये आत्मसात करना कहलाता है, आंतरिकीकरण कहलाता है। तो व्यक्ति समाज की संस्कृति को आत्मसात कर लेता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाजीकरण समय और स्थान सापेक्ष गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज और प्रत्येक समय के अनुसार समाजीकरण है वह अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वरूप में होता है, और ये गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति जो है वो समाज में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से व्यवहार करना सीखता है कि किस परिस्थिति में उसे कैसा व्यवहार करना है, और किस स्थान पर कैसा व्यवहार करना है, किस समय कैसा व्यवहार करना है। तो ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, यानी बहुत सारे पहलू इसमें समाहित हैं, और हर परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना हमें ये सिखाता है। इस कारण हम इसको गत्यात्मक प्रक्रिया कहते हैं, और ये ज्ञान हमें समाजीकरण से ही होता है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य ये है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के अनुकूल व्यवहार करना सीखता है, समाज के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं उनके अनुसार आचरण करना सीखता है। जो चीज़ समाज के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको सीखना समाजीकरण नहीं है, उसको सीखना नकारात्मक समाजीकरण है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाती है, यानी इसके माध्यम से व्यक्ति समाज के अनुकूल व्यवहार करना, समाज को बेहतर बनाने वाला व्यवहार करना सीखता है। तो ये व्यक्ति को समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाती है। ये 4 मुख्य विशेषताएं हैं समाजीकरण की, और इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है समाजीकरण के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, समाजीकरण के जो उद्देश्य हैं उनको भी यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। जाने माने समाजशास्त्री ब्रूम ऑफ सेल्सनिक की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, और इस पुस्तक में उन्होंने समाजीकरण के 5 मुख्य उद्देश्य हैं उनका विवेचन किया है। 5 मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताए हैं ब्रूम ऑफ सेल्सनिक ने अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। पहला है समाजीकरण अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अनुशासित आचरण करता है। कौन सा आचरण कर सही है, कौन सा गलत है, ये जो अनुशासन का ज्ञान है, नियमों का ज्ञान है, मूल्य और मानदंडों के अनुसार उचित व्यवहार का ज्ञान है, ये समाजीकरण से ही होता है। इसलिए समाजीकरण समाज में हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। दूसरा है समाजीकरण प्रेरणा का स्रोत होता है। इसका तात्पर्य है कि समाजीकरण से अनुशासन ही नहीं होता, बल्कि वे व्यक्तियों को अनुशासित ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, किस तरह की उपलब्धि अर्जित करनी है, दूसरे व्यक्तियों से व्यक्ति प्रेरणा लेता है और उसके अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। ये समाजीकरण से ही होता है। तो समाजीकरण
व्यक्ति को प्रेरणा देता है, ये प्रेरणा का स्रोत होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है समाजीकरण हमें सामाजिक भूमिकाओं का दायित्व निर्वहन करना सिखाता है। यानी व्यक्ति को किस परिस्थिति में किस तरह का आचरण करना है, समाज के जो स्वीकृत मूल्य और मानदंड क्या है, उनके अनुसार समाज के लिए कौन सा आचरण अनुकूल है, हितकर है, लाभदायक है, मान्य है, वह आचरण व्यक्ति करता है। तो ये सामाजिक भूमिकाएं निभाना व्यक्ति समाजीकरण से ही सीखता है कि किस परिस्थिति में मेरा क्या दायित्व है। तो समाजीकरण सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सिखाता है। चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि समाजीकरण हमें कुशलता प्रदान करता है। यानी समाज में हम जानते हैं कि श्रम विभाजन होता है, विशेषीकरण होता है। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, इसलिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण की व्यवस्था समाज आधुनिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये जो कुशलता अर्जित होती है काम करने की, ये समाजीकरण के माध्यम से अर्जित होती है। शिक्षा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, एजेंसी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो ये हमें कुशलता प्रदान करता है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है समाजीकरण का, वो है सामाजिकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता आती है। यानी कि समाजीकरण है वह समान परिस्थिति में लोगों को समान व्यवहार करना सिखाता है। यानी व्यवहार में समरूपता आती है। समाजीकरण है वह व्यवहार में अनुरूपता या समरूपता सुनिश्चित करता है। समाज के सदस्य मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं और समाज के सदस्य हैं उनको समाज में संतुलन और एकीकरण बनाए रखने के लिए संस्कृति की निरंतरता के लिए किस तरह का आचरण करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, ये समाजीकरण तय करता है। और इस तरह के बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि बेहतर जो समाजीकरण है वो व्यवहार में समरूपता सुनिश्चित करता है और वो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज के में ऑर्डर सुनिश्चित करने के लिए और समाज के शांतिपूर्ण संचालन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये समाजीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं। और समाजीकरण की जो विधियाँ हैं, मुख्य जो मोड्स हैं सोशलाइजेशन के, उनको भी यहाँ थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। समाजीकरण के मोड्स के लिए ब्रूम और सेल्सनिक ने अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में दो तरीकों से इसको समझाया है। समाजीकरण की दो विधियाँ उन्होंने बताई है। पहला है दमनकारी समाजीकरण, रिप्रेसिव सोशलाइजेशन, और दूसरा है सहभागी समाजीकरण, पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी एक है वो माता पिता केंद्रित है, जो दमनकारी समाजीकरण है वो माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी कहा जाता है, और दूसरा है वो चाइल्ड सेंटर्ड, संतान केंद्रित समाजीकरण भी कहलाता है। थोड़ा सा संक्षिप्त विवेचन इनका भी कर लेना जरूरी है। जब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति को समाज में गलत आचरण करता है तो समाज उसे दंडित करता है। यानी समाज में सामाजिक नियंत्रण के लिए पुरस्कार, दंड और सैंक्शन, शास्ति की व्यवस्था होती है। और अच्छा आचरण करते हैं तो उसे प्रोत्साहित भी किया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है। तो जब समाजीकरण का माध्यम दंड या पुरस्कार होता है तो वो दमनकारी समाजीकरण है। यानी दमनकारी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके में अनुशासन, आज्ञाकारिता और नियम और कानूनों के प्रति सम्मान का भाव सिखाया जाता है। और आदेश की जो प्रक्रिया होती है वो समाज से, माता पिता से बच्चों की ओर होता है। बच्चों का जो व्यवहार है वो आदेश और भय से संचालित होता है, तो इसे माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी कहा जाता है। यह दमनकारी समाजीकरण है। दूसरा है सहभागी समाजीकरण, यानी जिसमें बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण की काफ़ी छूट दी जाती है। माता पिता ने बच्चों को डांट, फटकार या आदेश के माध्यम से नहीं सिखाते हैं। इसमें गलत आचरण के लिए दंडित भी नहीं किया जाता है। बच्चे स्वेच्छा से व्यवहार करना सीखते हैं
उनके ऊपर बाह्य नियंत्रण न्यूनतम होता है और यह अवसर दिया जाता है कि वो स्वयं अपने अनुभवों से सीखे। यह सहभागी समाजीकरण कहलाता है। इसे संतान केंद्रित समाजीकरण कहते हैं। एक सरल उदाहरण है इसका, जो दमनकारी समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण में अंतर को बताता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि बच्चे आग को छूना चाहते हैं तो जो सहभागी समाजीकरण है उसमें उनको उसकी ये मान्यता है कि उनको आग को छूने देना चाहिए और माता पिता ये सोचकर उन्हें छूने देते हैं कि एक बार हाथ गलती से जल जाता है, भविष्य में आगे से वो आग को छूने की कोशिश नहीं करेगा। उसे इस चीज़ का बोध हो जाएगा कि इससे हाथ जल सकता है। तो माता पिता उसको डांटते फटकारते नहीं हैं, बल्कि उसे स्वयं अनुभव से सीखने का अवसर देते हैं। यह प्रक्रिया सहभागी समाजीकरण कहलाती है। और जब उसे डांटा और फटकारा जाता है, उसे बताया जाता है कि ये गलत है, हाथ जल सकता है, तो वो दमनकारी समाजीकरण है। लेकिन इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। हर परिस्थिति में सहभागी समाजीकरण है वह भी कारगर नहीं है और हर स्थिति में दमनकारी समाजीकरण भी कारगर नहीं है। इन दोनों को आवश्यकता के अनुसार ही, इन दोनों का संतुलन ही समाज में बेहतर समाजीकरण सुनिश्चित कर सकता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में दमनकारी समाजीकरण भी उचित कहा जा सकता है और कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की होती हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की होती है जिनमें सहभागी समाजीकरण है वो ज़्यादा हितकर होता है, लाभदायक होता है। तो ये समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, समाजीकरण की जो अवधारणा है, उसका एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। समाजीकरण के जो सोपान है और समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, कार्यप्रणाली है, मैकेनिज्म है और समाजीकरण के सिद्धांत है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करके सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।